हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज की डिज़ाइन जो बन रही है वो आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर आधारित है। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल मेहंदी की डिज़ाइन आपके लिए बन सकती है। इसमें मैंने 3 डायमेंशनल शेडिंग जो आजकल बहुत ही पॉपुलर है वो ट्राई किया है, और बॉर्डर में सेल्टिक नॉट वाला डिज़ाइन है वो मैंने ट्राई किया है। मैं ज़्यादा डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, एलिमेंट्स के बारे में बात करूँ, उससे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइन रिकॉर्डिंग करते वक्त मेरा कैमरा मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था। जो लोटस वाला एरिया है वो मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन वो समहाउ रिकॉर्डिंग में आया ही नहीं, और उसके बाद कैमरा बंद हो रहा था, तो इसलिए मुझे ये डिज़ाइन ऐसे आधी ही छोड़नी पड़ी। फिर मैंने आइडिया लगा के अपने पाम के एरिया में हमारा आर्ट पैशन का जो टूल है सिंदूर सेरेमनी वाला, वो मैंने बना दिया, और उसके ऊपर एक अलग वीडियो पिछले हफ्ते में ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आप फ़ोटो देखोगे इस डिज़ाइन का, तो बीच का सिर्फ जो रिस्ट का एरिया है वही खाली छूट गया है, जहाँ पर आप कोई भी फिलर एलिमेंट डाल के दोनों पार्ट को कनेक्ट कर सकते हो। इससे आपको ये भी सीखने को मिल जाएगा कि डिज़ाइन को किस तरह से कनेक्ट करना चाहिए और ये कितना आसान है। तो चलिए हम आज के वीडियो में जो मैंने ट्राई किया है 3 डायमेंशनल शेडिंग, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर शेडिंग की टेक्निक है, लेकिन मैं सालों पहले शेडिंग की टेक्निक आप सबको सिखा चुकी हूँ, और उसी के दौरान मैंने आप लोगों को ये टेक्निक भी सिखाई थी, स्वर्ल वाला शेडिंग, जहाँ पर आप रैंडम स्वर्ल्स बनाते हो, रैंडम अपने कोन को घुमाते हो और शेडिंग करते हो। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक आई कार्ड्स में, कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और वीडियो के अंत में भी डाल दूँगी, ताकि अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है, आपको शेडिंग करना नहीं आता है, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। वहाँ पर मैंने शेडिंग के बहुत सारी टेक्निक, डिफरेंट टेक्निक सिखाई है, और ये सबसे आसान शेडिंग की टेक्निक है, जहाँ पर आप शैडो से लेके हाईलाइट जैसी डेप्थ बना सकते हो। अगर आपको डार्क पार्ट करना है, वहाँ पर ज़्यादा आपको कोन को घुमाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको लाइट करना है वहाँ पर आप बहुत ही हल्के से कोन को घुमाओगे। बस सिर्फ इतना करना है। शेडिंग जहाँ पर आता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। एक्चुअली बहुत ही आसान है शेडिंग। अगर आप स्किन पे करते हो, हाथों पे, बॉडी पे करते हो, तो शेडिंग बहुत ज़्यादा आसान है पेपर के कंपैरिजन में। मुझे भी जब पेपर के ऊपर शेडिंग करना होता है तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये इसलिए होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो, आप पेपर पे कर रहे हो शेडिंग, और इसीलिए आपसे कई बार नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पेपर है हमारा, वो हमारे पानी को, जो पेस्ट में पानी होता है, उसको सोख लेता है, और इसी की वजह से जो हमारी पेस्ट होती है वो ड्राई होने लगती है बहुत जल्दी से, और इसीलिए हमें शेडिंग इतना अच्छा वहाँ पर इफ़ेक्ट नहीं मिलता पेपर के ऊपर। और हमारी स्किन पे हमें ये प्रॉब्लम नहीं रहता, तो इसीलिए स्किन पे, हमारी बॉडी पे, हमारी चमड़ी के ऊपर शेडिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर जब मैं पिकॉक की बॉडी में शेडिंग कर रही हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं सिर्फ अपने कोन को बहुत ही रैंडमली इधर उधर घुमा रही हूँ। उसका जो बॉडी का साइड का पार्ट है उसको मुझे डार्क करना है, गहरा करना है, और जो सेंटर पार्ट है उसको मुझे लाइट रखना है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये शेडिंग की है। शेडिंग में हाईलाइट और शैडो, अगर आपको एक बार इसके बारे में आइडिया आ जाए, आपका उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, तो उसके बाद शेडिंग करना बहुत ही आसान है। और इसके बारे में भी मैं बात कर चुकी हूँ अपने स्केच के वीडियोस में। तो जी हाँ, शेडिंग करने से पहले थोड़ा ये नॉलेज बढ़ा लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो शेडिंग का पार्ट है वो रियलिस्टिक लगेगा, वरना आपका शेडिंग फ्लैट हो जाएगा, बहुत ही फ्लैट दिखेगा। अगर आपको हाईलाइट और शैडो में ही पता नहीं चल रहा है कि लाइट कहाँ से आएगी, जहाँ से लाइट आएगी और जहाँ पर लाइट गिरती है वो पार्ट
लाइट होता है, और जहाँ तक लाइट नहीं पहुँचती या कम पहुँचती है वो पार्ट डार्क होता है। तो ये बात आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सेल्टिक नॉट्स, ये सेल्टिक नॉट्स जो है वो एक इस तरह की पैटर्न है जहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी पैटर्न, कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न आपको मिल जाएगी। अगर आप सर्च करोगे तो उसको ड्रॉ करने का एक तरीका होता है, उसकी स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तब भी वो बहुत आसानी से आप बना सकते हो, वरना आधे में कन्फ्यूज़न होने की संभावना बहुत है ये सेल्टिक नॉट्स में। तो इसीलिए जब भी इस तरह का कोई भी एलिमेंट बनाओ तो उसके सारे स्टेप पहले मेमोराइज़ कर लो, फिर आप जाके वो ट्राई करो, और आप बार बार लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न आपको मिल जाएगी, लेकिन वही पैटर्न बनाने के सिंपल स्टेप्स होते हैं, उसका एक तरीका होता है। अगर वो तरीका आप सीख लेते हो, आप वो स्टेप सारे मेमोराइज़ कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, और फिर आप उसमें वेरिएशन डालते हो, तो आप वो सारी पैटर्न आसानी से बना सकते हो। अगर आप मुझे सालों से पहले से फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि मैंने पहले एम्बलिशमेंट के हमारे जो वीडियो है वहाँ पर ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन, बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन का आसान तरीका बनाकर आपको सिखाई है। अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ आप हमारे वो वीडियोस देख लीजिए, वो सारी डिज़ाइन आप कहीं ना कहीं आपकी मेहंदी की डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हो तो वो हीरो एलिमेंट बन जाते हैं। आजकल हर पल कुछ नया नया मेहंदी में बन रहा है, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, कस्टमर को भी कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। तो इसीलिए अपने आप को अपग्रेड रखना, कि कौन सा ट्रेंड कैसे चल रहा है वो अपग्रेड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक आ जाता है तो फिर आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन को सिंप्लीफाई करके फिर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो उसको देख के हम हड़बड़ा जाते हैं और फिर गड़बड़ी हो जाती है। हमारा जो बेसिक क्लास हम फेसबुक ग्रुप पे चलाते हैं, वहीं पे मैं अपने स्टूडेंट को यही सिखाती हूँ कि हमारे जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, हमारे फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें से आप नई नई डिज़ाइन किस तरह से बना सकते हो। मेरे स्टूडेंट हर वक्त नया कुछ ना कुछ वहाँ पर सीखते रहते हैं। जो मैंने बेसिक सिखाया है उसी में वो इतना इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं और फिर उनका कॉन्फिडेंस मैंने बढ़ते हुए देखा है। अब वो इतनी आसानी से कॉन्फिडेंटली नए नई डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, उनका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए अपने फाउंडेशन के ऊपर काम करो। आपका फाउंडेशन अगर कमज़ोर है और फिर आप कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट ट्राई करने जाते हो तो वो इमारत नहीं खड़ी रहेगी, वो गिर जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले अपने फाउंडेशन के ऊपर जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स है, उसके ऊपर आप काम करो और उसके बाद इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट्स स्लोली धीरे धीरे करके आप सीखते रहो। और आपको जो अच्छा लगता है, आपकी जो सहूलियत है, फॉर्टे है, आप उसी में आगे बढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि हर एक आर्टिस्ट को हर एक चीज़ आती हो। मैं ये बार बार दोहराती रहती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हर एक नया आर्टिस्ट हर एक दिशा में दौड़ने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए वो कहीं नहीं पहुंच पाता है। एक डायरेक्शन पकड़ो, उसी डायरेक्शन में पहले आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंट हो जाओ बहुत, उसमें आप सामर्थ्य प्राप्त कर लो, उसके बाद आप जाके नया नया ट्राई करो। चलिए, वंस अगेन मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि ये पूरी डिज़ाइन कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ और कुछ पार्ट उसका अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इसलिए डिज़ाइन थोड़ी आधी अधूरी सी रह गई है, लेकिन जो भी मैंने किया है वो आपको हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ मैं बीना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ। हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, stay inspired and keep inspiring everyone. Take care everyone. See you. Bye bye. Thank you.